आज हम एक नया ये क्रिएटिव प्रोसेस करेंगे, सेगमेंट इंटेंडिंग। सेगमेंट मतलब कोई भी एक पार्ट, हिंदी में बोले तो खंड। इंटेंडिंग मतलब अपनी इंटेंशन क्रिएट करना, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए उसके इंटेंशन क्रिएट करना। तो इसे कब करना है? जब आपको पहले से पता चल जाए कि कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है या कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ होने वाला है और आप चाहते हो कि वो आपके मन मुताबिक हो जाए, तब कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसमें ये भी कहा गया है कि जब आपके लिए टाइम और मनी इम्पोर्टेंट हो तो आप इसका मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। चलिए, तो इब्राहिम कहते हैं कि इट इज इजियर टू बिगिन विद अ फ्रेश लेस पावरफुल थॉट एंड देन फोकस अपॉन इट एंड कॉज इट टू एक्सपेंड। मतलब ये ज्यादा आसान होता है कि किसी भी एक नए थॉट को, जो कि कम पावरफुल होता है, उसको उसकी शुरुआत की जाए और उस पर फोकस डालकर उसे एक्सपेंड किया जाए। कोई नया थॉट क्रिएट करके, जो नया थॉट होगा वो कम पावरफुल होगा, और उस पे जब हम बार बार फोकस डालते हैं तो वो पावरफुल बनता है और उसको फिर एक्सपैंड किया जा सकता है। क्योंकि जो पुराना थॉट है, मतलब मान लो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसी पे हम सोच रहे हैं, तो वो जो थॉट है वो बहुत पावरफुल बन चुका है, क्योंकि उसके ऊपर बार बार सोचा गया है, बार बार अपना इंटेंशन, बार बार थॉट लेकर आया गया है। इसलिए उसके बजाय एक नया थॉट क्रिएट करके और उस पे फोकस किया जाए तो ये ज्यादा इजी रहता है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग अ फिजिकल कंडीशन दैट हैज योर अटेंशन, through your attention to your current condition projecting it on into your future experience। जो कुछ भी, अगर इसमें मान लो कोई हेल्थ इश्यू है, कोई हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो आपका ध्यान उधर ही रहता है, वही फोकस रहता है, और उसी फोकस को बनाए रखते हुए हम नया फ्यूचर एक्सपीरियंस भी क्रिएट करते चले जाते हैं। कोई भी अगर सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने की बजाय कई बार हम क्या करते हैं ना, कि जो प्रॉब्लम चल रही होती है उस पे ही फोकस बनाए रखते हैं, उसको ठीक करने के चक्कर में रहते हैं। तो उसको ठीक करने के बजाय क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम में आगे जाकर, यहाँ हम टाइम की हेल्प ले रहे हैं, टाइम में आगे जाकर उस चीज को नए तरीके से क्रिएट करेंगे। अब मान लो कि अभी आपका मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक नहीं मतलब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, तो रेजिस्टेंस होगा। जब भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। रेजिस्टेंस मतलब हम वो जो सोर्स एनर्जी है उसको पूरी तरीके से फ्लो होने नहीं देते अपने थ्रू, तो उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो उस टाइम आप, जब मूड खराब है, तो आप नए थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स जल्दी से क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और उस कंडीशन में आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं कि थोड़ा सा आगे जाके टाइम में एक नया सेगमेंट, जैसे मूवी में वो होता है ना, कट 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 करके और फिर नया एक सीन क्रिएट करके और फिर से उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी टाइप से थोड़ा सोचेंगे कि एक नया सेगमेंट क्रिएट करेंगे। अच्छा, सेगमेंट मतलब ऐसे समझेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि जैसे मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि मान लो आप यू आर वॉशिंग योर डिशेस, ठीक है, और बर्तन धो रहे हो, और उसी टाइम फोन आ जाता है। फोन आ जाता है, तो क्या हुआ, अभी तक आप जो ये काम कर रहे थे और फोन आने का, ये आप जैसे ही आप उस तरफ मुड़ेंगे तो आप एक नए सेगमेंट में एंटर कर गए। ये चीज समझ में आ रही है कि एक काम कर रहे थे, उसको छोड़ के आप दूसरे काम में जैसे गए, तो मतलब एक नया सेगमेंट में ही आप एंटर कर गए हैं। अब जब नए सेगमेंट में एंटर कर गए हैं तो आपके इंटेंशंस तुरंत चेंज हो जाते हैं और हमें ये पता भी नहीं चलता है। ऐसा होता है। इसमें लिखा हुआ है कि मान लो आप, ये डिशेस का ही है कि आप बर्तन धो रहे हो और आप का फोन बजा और आप एक दूसरे रूम में आ गए फोन उठाने के लिए, और उसी टाइम क्या हुआ कि आप नए सेगमेंट में एंटर कर गए। लेकिन हम अभी तक कॉन्शियस नहीं थे, इसलिए जैसा भी हमारा जो मूड था उस टाइम, उसको लेके ही हम नए सेगमेंट में एंटर कर जाते हैं। मतलब नए सेगमेंट में मतलब कुछ भी नया करने लग जाते हैं। तो जैसा मूड है उसको ही लेके हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन अब हम थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, अवेयर रहेंगे, कॉन्शियसली हम क्या करेंगे कि जैसे ही कुछ नया कुछ करने जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि एक नया सेगमेंट है और उसमें एक नए इंटेंशन के साथ आप एंटर करेंगे, उसमें घुसेंगे।
नया सेगमेंट और क्या हो सकता है, जैसे मान लो आप एक रूम से दूसरे रूम में गए तो ऐसे समझेंगे कि एक नए सेगमेंट में एंटर कर गए, या फिर कोई दूसरा पर्सन भी आपके रूम में आया तो एक नए सेगमेंट में एंटर कर गए हैं। कि फॉर एग्जांपल आप डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रिपेयर करते समय आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, उस फ्लो में हैं और आपके मुताबिक मतलब हर चीज समय से हो रही है, जैसा चाह रहे थे वैसा सब कुछ हो रहा है। और उसी टाइम एक फोन की घंटी बजती है। अब फोन की घंटी बजती है, आपको सुनाई दिया, इसका मतलब एक दूसरा सेगमेंट तैयार हो गया। अभी आप किचन में खड़े होके खाना बना रहे थे, फोन की घंटी बजी, ये दूसरा सेगमेंट तैयार हो गया। तो आपके पास उस टाइम दो चॉइस है। क्या? कि पहले जो काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वो अगर इम्पोर्टेंट है, जल्दी बनाना है तो वो करते रहें और बाद में फोन पे बात करें। चलो अच्छा, तो पहला ऑप्शन अगर आपने चूज किया तो आप उसी फ्लो को मेंटेन करे रहेंगे। सेगमेंट कुछ मोमेंट के लिए चेंज होगा कि आपको जब वो घंटी सुनाई दी थी तो उस टाइम आपका सेगमेंट मतलब आपका जो फोकस है वो कहीं और चला गया, शिफ्ट हो गया। तो वो थोड़ी देर के लिए सेगमेंट चेंज हुआ, लेकिन आपने उस अपने पुराने वाइब्रेशन को मेंटेन किए रहा। और दूसरा ऑप्शन क्या हुआ इस केस में, कि अगर फोन की घंटी बजी तब भी आप दूसरे सेगमेंट में एंटर कर गए और आपने उसी समय इंटेंशन क्रिएट किया कि मैं जल्दी से जाके बात करके खत्म करके आती हूँ और फिर ये खाना दोबारा से बनाना। तो ये क्या हुआ, आपने इंटेंशन पहले से क्रिएट किया उस सेगमेंट के लिए। फोन उठाने जा रहे हैं और उस सेगमेंट के लिए पहले से इंटेंशन क्रिएट क्या किया कि मैं जल्दी से बात करके वापस से आती हूँ। ये समझ में आ रहा है कि आप इंटेंशंस को भी पहले से क्रिएट कर रहे होते हैं। हम सब ऐसा करते हुए चले आ रहे थे कि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जाते हुए भी इंटेंशन भी क्रिएट कर रहे थे। पहले मैंने क्या बताया कि वही मूड को लेके जा रहे थे, वही वाइब्रेशन को लेके जा रहे थे दूसरे सेगमेंट में। और ये दूसरा केस अब क्या देख रहे हैं कि इंटेंशन भी क्रिएट कर रहे थे कि चलो मैं जल्दी से बात करके अभी आ जाती हूँ। तो ये क्या हुआ, दूसरे सेगमेंट के लिए आपने इंटेंशन भी क्रिएट किया। चलो, तो मतलब कहने का है कि ऐसा ये जो सेगमेंट इंटेंडिंग जो प्रोसेस है वो हमारे लिए हम करते आ रहे थे, लेकिन अब इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे समझेंगे जिससे कि इसमें हमारा फायदा हो। ठीक है, तो ये सब हम करते हुए पहले से आ रहे थे। अब क्या करना है, अब इसे कॉन्शियसली करना होगा। तो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट, और हम ऐसा पहले से करते हुए चले आ रहे थे कि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जब जा रहे थे तो उसी मूड को लेके भी जा रहे थे, और ये भी करते आ रहे थे कि दूसरे सेगमेंट में जाने से पहले अपना इंटेंशन भी क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अब हमें कॉन्शियसली अपना इंटेंशन उस सेगमेंट के लिए पहले से क्रिएट ऐसा करना होगा जो चीज हमें लाइफ में चाहिए। अभी तक हमें ये पता ही नहीं था कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या सा फील कर रहे हैं, उसकी वजह से कहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब्राहम बताना चाहते हैं कि हम सब एक बहुत ही अच्छे टाइम में हैं इस समय। यू आर लिविंग इन अ वंडरफुल टाइम, और जो कि हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी है, जिसमें कि बहुत सारी वेराइटीज हैं। और इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं इसी बुक में कि वैरायटीज बहुत सारी हैं, और उसकी वजह से उसकी अच्छाई भी है, एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अच्छाई क्या है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रोथ के लिए। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। एक ही तरह की अगर आप एक ही चीज लेने जाओ तो वो ही चीज कई तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है ना। कि कार लेने भी जाओ तो उसमें इतनी सारी आपको वैरायटीज मिलेंगी, इतनी सारी कि बहुत ज्यादा पहले तो कंफ्यूजन हो ही जाता है। जो लोग नई नई कार लेकर आए होंगे वो समझ रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफ्यूजन में उसी में खो जाओ। ह्यूमन जो है उनका जो थॉट प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट है, और हम सब क्या करते रहते हैं, हर समय हर मोमेंट बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते रहते हैं अपने दिमाग में बहुत तेजी से। तो इसलिए वी आर रिसेप्टिव बींग्स, और इसलिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इतनी वैरायटी होने के बाद भी उनको जो चाहिए उस पे वो टिके रहते हैं, है ना। और अगर उसी पे अपना फोकस बनाए रहते हैं तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, उसको जल्दी से मैनिफेस्ट कर देता है। अगर कंफ्यूजन रहेगा कि अरे ये भी ऐसा भी है, उसके ये फायदे हैं, उसके ये, तो समझने की बात क्या है कि जितनी देर कंफ्यूजन रहेगा उतनी देर आप मैनिफेस्टेशन को रोक रहे होते हैं। तो
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उन सारी वैरायटीज को ना देखें, उनसे चीजों को समझे ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसका कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बार जब आप क्लियर हो जाएं तो उस पे टिके रहें। तो ये जो सेगमेंट इंटेंडिंग जो प्रोसेस है उसका काम क्या है कि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए कि व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, जिससे क्या हो वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करें। ऐसा कल भी हमने जो क्रिएटिव प्रोसेस किया था उसमें भी क्लैरिटी के लिए था कि आप क्लियर हो जाएं कि आपको चाहिए क्या, है ना। तो ये ज्यादातर क्या चीजें हैं आप इससे सब पे देख रहे होंगे कि क्लियर होना बहुत जरूरी है, मतलब आपके दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी आप चीजों को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है, हियर द की। क्या की है, सी योर सेल्फ एज अ मैग्नेट, अपने आप को एक मैग्नेट की तरह देखेंगे, और जैसा जैसा आप फील करते जाएंगे वैसी वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करते जाएंगे। जब आप क्लियर फील कर रहे हो, व्हेन यू फील क्लियर, तो यू विल अट्रैक्ट सर्कमस्टेंसेस ऑफ क्लैरिटी। आप उसी तरह के और सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करेंगे जिसमें बिल्कुल क्लैरिटी होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आप व्हेन यू फील हैप्पी, जब आप खुश महसूस कर रहे होंगे, तो यू विल अट्रैक्ट सर्कमस्टेंसेस ऑफ हैप्पीनेस। व्हेन यू फील हेल्दी, जब आप हेल्दी फील कर रहे होंगे तो आप उसी तरह के सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट कर रहे होंगे। व्हेन यू फील प्रॉस्परस, so you will attract circumstances of prosperity. When you feel loved, you will attract circumstances of love. So the way you feel, जैसा जैसा आप फील करते जाएंगे वैसे वैसा आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनता जाएगा और उसी तरह की चीजों को आप अट्रैक्ट करते जाएंगे। तो ये चीज समझने वाली बात तो है ही है, बिकॉज बहुत दिनों से हम ये समझते चले आ रहे हैं कि फीलिंग इज द सीक्रेट, है ना। जैसा आप फील करेंगे वैसा ही क्रिएट करेंगे। लेकिन अब आप इस चीज को इस प्रोसेस में लेकर आएंगे कि पहले से ही इंटेंशन क्रिएट कर देंगे कि इस टाइम मुझे ऐसा फील करना है। तो ये जो प्रोसेस है वो आपको एनकरेज करेगा कि आप पूरे दिन में कई बार थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा रुके, और अपने आगे आने वाले कुछ ऐसे जो आपको पता हो कि हाँ ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, और नहीं भी पता हो तो भी ये कुछ दिनों में आपकी ऐसी हैबिट बन जाएगी कि हाँ चलो अब घर से निकल रहे हैं, बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं, मतलब चाहे स्कूटर में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो हमारा वो सेगमेंट चेंज होने वाला है। इतना पता हो जाए कि हाँ चलो अच्छा वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप किचन से निकले, उधर बेडरूम में घुसे, सेगमेंट चेंज होने वाला है। तो आपने क्या किया, धीरे से अपना इंटेंशन पहले से ही सेट कर दिया कि हाँ ठीक है अभी मैं किचन में, अभी जो कुछ हुआ ठीक है, चलो अभी जब उधर जाऊंगी तो मेरा इंटेंशन ऐसा होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे जब आप इस तरह से इसमें काम करेंगे, और ऐसा नहीं है कि दिन में एक ही बार करना, आप इसे दिन में 50 बार कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं, जितनी बार मन हो उतनी बार कर सकते हैं, उतने आप तरह तरह के सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और सेगमेंट्स क्रिएट करने के बाद अपना इंटेंशन सेट कर सकते हैं। तो इंटेंशन सेट करने का मतलब क्या है कि पहले से, अभी जैसे क्लास में आए तो एक नया सेगमेंट था, ठीक है, अभी क्लास खत्म होगी, उसके बाद एक नया सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले से ही इंटेंशन आप क्रिएट कर लें, सेट कर लें, और अपने आप से कहें कि इस सेगमेंट में मुझे क्या चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट। इस सेगमेंट से मुझे ये लाइफ का एक्सपीरियंस चाहिए। क्या चाहिए, लाइफ का एक्सपीरियंस। अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस क्या, फीलिंग में ही सोचेंगे बस। ऐसा नहीं कि कुछ मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट मिल जाए, या कुछ ऐसा क्लास जैसी खत्म हो तो मेरे लिए कोई चाय बना के ले आए ठीक है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ क्लास खत्म हो तो मुझे बहुत अच्छा लगे। तो बहुत अच्छा जब आपको लगेगा वो फीलिंग, तो बहुत अच्छा कैसे लगे सकता है। जिसके लिए चाय इंपॉर्टेंट है वो चाय आ जाएगी, जिसके लिए कहीं घूमने जाना इंपॉर्टेंट है तो वो हो जाए, मतलब वो सबके लिए अलग अलग है। तो अपने हर सेगमेंट का इंटेंशन पहले से ही क्रिएट करेंगे, और उसको बस करने का यही तरीका है कि थोड़ी देर बस अपने दिमाग में कुछ मोमेंट्स रुके, पॉज, एंड अपने आप से कहें कि दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट से मुझे ऐसा ये फीलिंग चाहिए, ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए, एंड आई वांट इट एंड एक्सपेक्ट इट। मुझे ये चाहिए और मैं इस चीज को एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं इस चीज को, मेरी अंदर ये इसके लिए एक्सपेक्टेशन है। इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा। पहली चीज, आपके अंदर क्लैरिटी आ गई, और क्लैरिटी आते ही पावर आ जाता है। पावर कहाँ आ जाता है, आपके उस थॉट में, उस इंटेंशन में।
तो जैसा आपका वो इंटेंशन रहेगा उस सेगमेंट के लिए, आपने जो पहले से क्रिएट कर रखा है, तो वही आप पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना देंगे। और वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनने से क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह से काम करने लगेगा, वैसे ही चीजों को आपके लाइफ में लेकर आने लगेगा। सेगमेंट इंटेंडिंग ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, जिसको कि कभी भी किया जा सकता है, किसी भी टाइम किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे अभी आप सो के उठे हैं, जैसे पहले मैजिक बुक की बात थी ना, कि अभी आप सो के उठे हैं, आप अभी थोड़ा कॉन्शियस हुए ही हैं कि आप हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे थे। तो अभी क्या है कि जब आप सो के उठे हैं तो अब आप होश में आए हैं, और उसके बाद अपना सेगमेंट आप पहले, अभी सेगमेंट मतलब आप पहले से ही आगे की चीजों का इंटेंशन क्रिएट, अब मैं उठूंगी तो मैं कैसा फील करूंगी, ठीक है, कुछ नहीं, ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में रहूंगी, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप इस तरह से जानबूझ के डेलिबरेटली इंटेंशन क्रिएट करेंगे, और धीरे 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 न्यू, हर बार नए नए सेगमेंट में एंटर करते चले जाएंगे। अभी आप लेटे थे, फिर उठ के बैठ गए, एक नया सेगमेंट आ गया, उठ के आप फिर नीचे वॉशरूम चले गए तो नया सेगमेंट आ गया, फिर उधर से किचन चले गए तो एक नया सेगमेंट आ गया, है ना। तो ये इतने छोटे छोटे नए नए सेगमेंट्स, लेकिन उसके लिए आपने इंटेंशन पहले से क्रिएट कर दिया। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एज यू ओपन योर आईज इन द मॉर्निंग रिकॉग्नाइज दैट यू हैव नाउ एंटर्ड इनटू ए न्यू सेगमेंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। अभी आप जस्ट सो के उठे हैं, और आप इसको समझे जाने कि आप एक नए सेगमेंट में एंटर कर चुके हैं। और क्या चाहते हैं आप, क्या इंटेंशन क्रिएट करना चाहते हैं उस टाइम के लिए। अभी मैं यहाँ लेटी हुई हूँ, while I am lying here I am intending to have a clear picture of this day। मैं अपने पूरे दिन का एक क्लियर पिक्चर में ये देख रही हूँ कि मैं, मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, क्या अच्छी फीलिंग्स मैं फील करने वाली हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इस पूरे दिन के लिए फील करने वाली हूँ। तो ये सब पहले से ही आप थोड़ा सा इंटेंशन क्रिएट करने वाली चीजें हैं। इसमें यही लिखा है कि आप हर छोटी छोटी चीजों के लिए वो सेगमेंट आप तैयार कर सकते हैं। अभी ब्रश कर रहे हैं तो उसका एक नया सेगमेंट है, नहा रहे हैं तो उसका एक नया सेगमेंट है, फिर ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं तो उसका एक नया सेगमेंट है। इसमें कुछ लिखना नहीं है, इसलिए परेशान ना हो। इसमें बस क्या है कि आपकी एक हैबिट में आ जाना चाहिए कि हाँ अभी, तो इससे क्या होगा, एक क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ इसके बाद मैं ये करने ही जा रही हूँ, है ना। और ये करने जा रही हूँ इस फीलिंग के साथ करने जा रही हूँ, मुझे ये फीलिंग के साथ मुझे ये काम करना है। तो धीरे धीरे ये हैबिट में आ जाएगा कि जैसे ही अभी कोई फोन की घंटी भी बजी ना, तो आप ऐसे समझो कि एक नए सेगमेंट में एंटर करने जा रहे हो। अब आप इस फोन, जो भी फोन आने वाला है, बात करने वाले हो, तो आप किस फीलिंग के साथ उस टाइम रहोगे, बस ऐसे ही समझना है। हर दिन को बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके उसकी फीलिंग्स जो हैं पहले से इंटेंशन क्रिएट कर देना है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, एक एक दिन को ले रहे थे, अभी क्या है, एक एक छोटे छोटे सेगमेंट्स को ले रहे हैं, और उसी से आपका पूरा दिन बन रहा है, उसी से फिर पूरी लाइफ बनती चली जा रही है। तो क्या हो रहा है कि धीरे 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 क्रिएटिव कंट्रोल आपकी अपनी लाइफ में आता चला जा रहा है। क्रिएटिव कंट्रोल ऐसे ही आ रहा है ना कि अभी मुझे पता है कि हाँ क्लास खत्म होगा तो मुझे बहुत अच्छा फील करना है, बहुत अच्छा मुझे महसूस करना है, बहुत एक्साइटमेंट मुझे महसूस करना है। तो क्या हुआ, आपने पहले से ही इंटेंशन क्रिएट कर दिया। उसके बाद हो सकता है कि आपको फिर अभी डिनर करने जाना हो, डिनर करना हो, तो उस टाइम मुझे कैसा फील करना है। तो ये इंटेंशन क्रिएट करने का ही है। फिर किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन है, कुछ है, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है, बस आपको दिमाग में ही ये चीजें बना के चलना है। अभी क्या हुआ इससे कि एक तो क्लैरिटी आ गई कि हाँ ठीक है, इसके बाद मुझे ऐसा करना है और इस फीलिंग के साथ करना है। तो ये अभी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि अरे ये तो बड़ा ही बहुत ज्यादा भयानक काम हो गया है कि अपने पूरे दिन को में भी हर छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखना होगा। लेकिन आप सब ये समझे कि आपका दिमाग बहुत तेज है और बहुत सारा डेटा है, इसलिए उसमें बहुत सारा डेटा होने की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन अब आप क्या करने वाले हैं, वो सारे डेटा को में से आपको जो चाहिए उन चीजों को फिट करते चलेंगे। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है और बहुत अच्छा है। इससे धीरे 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 ये हैबिट में आ जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा, कहीं कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं अभी।
मैम ये टेक्निक थोड़ी थोड़ी वैसी है ना, जैसे हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, आपने एक बार बताया था वो। तो स्क्रिप्टिंग ना करते हुए इसे सिर्फ सोचना है हमको। लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना है हमको आगे क्या करना है और किस फीलिंग के साथ करना है, वो पहले से ही सोच लेना है। अ, ऐसा कुछ रिलेट। स्क्रिप्टिंग में क्या था कि आप पूरा डिटेल में उसे लिखते थे कि मेरे साथ हम्म। ऐसा ऐसा पूरा जैसे स्टोरी टाइप आप उसे पूरा हाँ लिखते थे। हाँ अभी मैम। इसमें क्या है, बस इसमें बस कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा डिटेल कहीं कुछ नहीं है। बस आपको ये पता है कि हाँ मैं अभी ये करने वाली हूँ तो इस फीलिंग के साथ ये करूंगी, है ना। ओके मैम, जी मैम। तो इससे क्या होगा, जो शुरू में मैंने बताया ना कि हम क्या करते थे पहले, अपना जो भी पहले का मूड है उसको साथ में लेके चलते रहते थे। मूड मतलब वही वाइब्रेशंस को साथ में लेके चलते रहते थे। अभी आपने क्या किया, अभी चाहे जैसा भी मूड हो, है ना, लेकिन अब आप जब कहीं और दूसरे रूम में जा रहे हो मान लो, तो आपको पहले से पता है कि मुझे उस रूम में जाना है, मुझे उस फीलिंग के साथ जाना है। ये इंटेंशन आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत तेज है, उसे सब पता है कि जैसे ही आप उस रूम में एंटर करेंगे आपका मूड ही बदल जाएगा। और उससे अभी तक पहले क्या कर रहे थे, वही मूड लेके हम पूरे दिन, कई बार तो 3-4 दिन वही मूड लेके घूमते रहते थे, है ना। ऐसा होता था कि अब मूड ठीक ही नहीं हो रहा है, अब क्या करें, है ना। एक बार नेगेटिव आ गए तो कहाँ गए वो नेहा जी, कि नेगेटिव आ गए तो पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे पॉजिटिव हो। तो अभी क्या हुआ, अभी ये चीज और आसान हो गई कि आपको पता है कि हाँ चलो अभी ठीक है, अभी मैं ये काम करने जाऊंगी तो इस फीलिंग में रहूंगी। आपको कमांड देना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, और जब हम कमांड देते हैं तो वो वैसा ही काम करता है, ठीक है। कहीं ज्यादा कुछ उसमें कहानी मतलब स्टोरी नहीं बनानी कि मेरे साथ ऐसा हो फिर मैं ये करूं फिर वैसा हो। बस मैं इस सेगमेंट में एंटर करूं तो इस फीलिंग के साथ। और वो सेगमेंट बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी है, कि अभी मेरा घंटी बजी और मुझे सुनाई भी दिया ना तो मैं मतलब मैं दूसरे सेगमेंट में एंटर कर गई। तो मेरे को किस फीलिंग के साथ उस फोन पे बात करनी है, पहले से सेट। मजा आ गया। वाओ। तो बिजी हो जाएगा, अगर कोई नेगेटिव फीलिंग में आ गया है तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पॉजिटिव हो, तो भाई ये तो बहुत आसान तरीका है। छोड़ो मन की बातें, अभी जो चल रहा है दिमाग में जस्ट छोड़ो, और दूसरे सेगमेंट की तैयारी करो। वो क्या मूवी की वो जब होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, कट कट और फिर से वो रीटेक करते हैं। नहीं वो अब रीटेक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नए सेगमेंट के लिए आप फिर से अपने मूड को रीटेक कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को रीटेक कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन। मैम कभी कभी होता है ना, जैसे हम मल्टीटास्किंग करने रहते हैं, एक सेगमेंट में होते हुए हम दूसरा भी काम ले लेते हैं। जैसे जैसे आपने कुकिंग का एग्जांपल दिया, तो कुकिंग करते करते अगर कुछ हम पे बात करें। बच्चे ही पढ़ रहे हैं, कुछ अगर पूछने ही आ गए, तो उस समय वहां पे मन डाइवर्ट हो गया। फिर उसके बाद या तो कॉल ही है, तो वो अब एक इंडिविजुअल के ऊपर है। कभी कभी हम उठा लेते हैं, चलो भाई उठा के, आजकल ईयरफोन्स के ऑप्शंस हो गए तो चलो लगा लेते हैं, बात भी होती रहेगी, खाना भी बनता रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे, मतलब वो फीलिंग कैसे वो होगी ना फिर, मतलब वो तो मेरे अरे ख्याल तो से चेंज ऐसी नहीं। सिचुएशन जब भी कभी हो तो ये प्रोसेस ना अप्लाई करें। अगर इस तरह की सिचुएशन है मल्टीटास्किंग वाली, आपको नहीं पता कि चलो मैं खाना तो बना रही हूँ बहुत अच्छे मूड में, उस पे फोन पे बात कर रही हूँ, पता चला कुछ और किसी ने बोल दिया, तो मुझे गुस्सा भी आ मतलब मिक्स्ड हो गया सब कुछ। तो उस केस में ये प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब आपको समझ में आ रहा हो कि ये तो बहुत ही खिचड़ी पकने वाली है, छोड़ो हटाओ। हमें अपनी या तो इसको ऐसे मतलब इंटेंशनली अवॉइड भी किया जा सकता है ना, कि मतलब हम एक टाइम पे एक ही सेगमेंट में रहे, जो हमारी आदत हो जाती है ना कि एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो उस पे भी काम मतलब शायद हेल्प मिल जाएगा कि हम एक टाइम पे एक ही चीज एक पे टाइम पे फोकस एक ही काम करें। करें तो वो भी तो बहुत अच्छा रहता है वैसे। लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हमें करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, उस टाइम इस प्रोसेस को अप्लाई ना करें। कई बार ऐसा हो जाता है, ना चाहते हुए भी आपको 2-4 काम एक साथ करने पड़ते हैं, और हम लोग को तो ज्यादा ही करने पड़ते हैं, है ना, सबको पता है। तो कोई बात नहीं, उस टाइम ये प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे। जब भी ऐसा लगे कि अरे बहुत हड़बड़ तड़बड़ हो रहा है तो फिर छोड़ो, अभी इसको छोड़ो। हाँ, तो पूरा दिन बचा ही हुआ है, और धीरे धीरे वो सब चीजें सेट हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, एक ही जैसा टाइम हमेशा नहीं चलता, ये भी है। थैंक यू मैम। चलिए ठीक है, फिर किसी और को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय हो गया।
और श्वेता जी, आपको बहुत बहुत बधाई है, आपके हस्बैंड को बधाई है, उनके थैंक यू। बेस्ट विशेस, आज उनका जन्मदिन है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। केक वेक काटिएगा, हम लोग के खा लीजिएगा, है ना। जी मैम। चलिए ठीक है फिर, ओके बाय। Thank you, guys. थैंक यू Thank मैम। you, Didi. थैंक यू मैम। Thank you, Dee. Thank you. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you Thank so you. much.